अभी तक क्या अभी तक यार ये बताओ, मतलब जो भी मैंने टैक्स पढ़ाए हैं किसी को भी किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ भी इशू हो कहीं पर भी कुछ दिक्कत आई हो किसी को कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी, मतलब वो पूछ सकता है। अगर किसी ने प्रैक्टिस करी हो या कुछ भी कहीं तो इशू लगा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी। राशि, अभी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा फिर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बट यार मेरा सजेशन यही है कि जल्द से जल्द शुरू कर दो, क्योंकि जी जी। क्योंकि मैं आगे बढ़ गया हूँ, अभी हम लोग काफ़ी आगे आ गए। पावर भी मतलब हमने बोल रहे हैं डेटा सोर्सेज किए थे, फिर उसका थोड़ा बहुत विजुअल्स देखे और उसके बाद पावर क्वेरी ख़त्म करी और टैक्स के मतलब ये समझ लो काफ़ी टैक्स पढ़ लिए हैं। तो अगर अभी प्रैक्टिस होगी ना, अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा फिर रिकॉर्डिंग देख देख के यार मज़ा नहीं आएगा, फिर बहुत ज़्यादा हो यह जाएगा फिर। ठीक है कोई बात नहीं। चल ठीक है ना, हो जाए। हाँ मतलब कैसे भी करके कुछ जल्द से जल्द आप करना चाहते हो ना तो कर लो। और वही है, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, नजम कंफर्मेशन उसका उसको मिल गया ना मेल। मैंने उसे भी व्हाट्सएप किया हुआ है मैसेज। उसने फोन काट दिया, पता नहीं बिजी है कहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैंने मैं अभी कोई बात कर नहीं। लेगा अभी। ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं आगे। अब जैसे कल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ पुराना भी रिवीजन किया और कुछ आगे भी थोड़ा बहुत देखा था। ऑल ऑल सिलेक्टेड ऑल एक्सेप्ट पढ़ा था, कैलकुलेट के काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कैलकुलेट विदाउट एक्सक्लूसिव फिल्टर कैसे काम करता है, और एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव फिल्टर जब डालते हैं तो कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हमने मतलब अभी फ़िलहाल देखी, और बाकी कुछ टाइम इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं पहले हम, तो इसी में ही आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटी कुछ दो एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। हम्म, हाँ हाँ, अब जैसे अभी आप देखो, जैसे आप ये देख लो, ये वाला डेस्क मैंने बनाया था, इसमें क्या होना है, न्यू कैलकुलेट विद फिल्टर। या ये वाला देखो, ये वाला न्यू कैलकुलेट विद कंज्यूमर, इसमें क्या हो रहा था, मैंने कंज्यूमर की सेल निकाली थी और उसको डाल दिया इसमें, मैंने एक्सक्लूसिव फिल्टर नहीं डाला था। न्यू कैलकुलेट विद कंज्यूमर, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे, कैलकुलेट कंज्यूमर, ये वाली को देखता हूँ कैसे। ठीक है, इसमें देखो क्या था, मैंने कुछ नहीं किया था, सिंपल कैलकुलेट फंक्शन लगाया था, उस पर सम ऑफ सेल्स और उसके बाद जस्ट फिल्टर फंक्शन, मतलब एक इनबिल्ट जो फिल्टर फंक्शन होते हैं कैलकुलेट के अंदर वो वाला डाल दिया है। इस वजह से दिक्कत क्या आ गई थी कि यहाँ पर इसने क्या किया था, कंज्यूमर की सेल तो सही दे दी थी और बाकी सब जगह भी वही डाल दी थी, ठीक है, फिल्टर प्रॉपरली नहीं किया था, मतलब किया था बट हर जगह पे वही दे दिया। तो ये हमारे लिए गलत था। अब इसको रिमूव करने के लिए मैंने तरीका बताया, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अच्छा इसमें एक एक्सक्लूसिव फिल्टर डाल दो, फिल्टर फंक्शन डाल दो, ठीक है। तो मैंने फिल्टर फंक्शन अलग अलग से बोला, वो क्या था वो मैं दिखाता हूँ। न्यू कैलकुलेटेड फिल्टर, मैंने बोला कि यहाँ पे क्या करो, सम सीरीज डालो बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव फिल्टर डेक्स एक्सप्रेशन लगा दो फिल्टर, और फिल्टर का जो सिंटैक्स है ये टेबल है फिर एक्सप्रेशन उसमें डाल दिए। तो वो उसने इस तरीके के रिजल्ट दिए, ये हमारे लिए चल रहा था, काम कर रहा था, सही कर रहा था। बट अगर मुझे इसी को ही बनाना हो ये चीज़ तो क्या करना है, इसको ही यही करना है तो क्या करना है, उस केस में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक होता है की फिल्टर और दूसरा होता है रिमूव फिल्टर। तो की फिल्टर रिमूव फिल्टर कभी कभी ये इंटरव्यू की फिल्टर रिमूव फिल्टर कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो अभी मैं दिखाता हूँ की फिल्टर कैसे काम करता है और रिमूव फिल्टर कैसे काम करता है। अब जैसे ये सेकंड वाला कंसीडर करते हैं, ये वाला, इसमें तो मैंने मेजर किया था मेरा, ये था, यहाँ पर ये रिजल्ट गलत दे रहा है, सिर्फ कंज्यूमर के अगेंस्ट तो सही दे रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट बाकी के अगेंस्ट गलत दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है,
यही मेजर रखेंगे। अब इसमें कुछ ऐड और सब ऐसा कर दें जिसकी वजह से यही काम करने लगे। तो अब हमारे पास एक चीज़ आती है की फिल्टर्स। की फिल्टर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये तो सही है, पहले एक्सप्रेशन डाल दिया। अब क्या करो, जो भी फिल्टर एक्सप्रेशन है, जो भी फिल्टर मतलब फिल्टर एक्सप्रेशन तुम्हारा ये है कि सेगमेंट क्या होना चाहिए, कंज्यूमर। तो अब इस फिल्टर एक्सप्रेशन को रैप कर दो, मतलब एक की फिल्टर वाली डेक्स एक्सप्रेशन के अंदर रैप कर दो ऐसे। मैं दिखाता हूँ, की फिल्टर डालो यहाँ पे, कीप पहले लिखना पड़ेगा कीप फिल्टर यहाँ पे डालो की फिल्टर। देखो आगे पहले की फिल्टर, अब ये क्या कहता है, यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन डाल दो। फिल्टर एक्सप्रेशन वही पुराना वाला, मतलब इसमें इसमें क्या कहता है, कैलकुलेट चेंजेस द कैलकुलेट और कैलकुलेटेबल फंक्शन फिल्टरिंग सिमेटिक्स। अभी इसके अंदर पुराना वाला जो था ऑर्डर्स, सेगमेंट और कंज्यूमर, जस्ट मैंने क्या किया, इसकी फिल्टर्स के अंदर ये डाल दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी देखो ये कैसे काम करेगा, मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, अभी ये देखो ये वाला क्या था, ये वैसे ही काम कर रहा है इसकी तरह, इसकी तरह। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने ये बोला कि ऑर्डर सेगमेंट कंज्यूमर जहाँ पे था, ये इसने वो पिक किया उसके लिए डेटा दिया। की फिल्टर ने क्या किया, अगर ये की फिल्टर से ये चेक कर रहा है कि सेगमेंट कंज्यूमर कहाँ पर है, तो इसने ये लिखा कंज्यूमर यहाँ पर है, तो बस उसका दिया, बाकी जगह पे नहीं था तो ब्लैंक है। तो ये सेम इसकी तरह काम करने लगा जो एक्सक्लूसिव फिल्टर काम कर रहे थे। बट अब आप बोलोगे अच्छा इसका क्या काम है, इसने क्यों ऐसा, मतलब जब ये हमारे पास था तो ये क्यों दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये हमारे पास फिल्टर, हम ये इसे कर, फिल्टर फिल्टर तो एक जनरल फंक्शन है, वो तो कुछ भी कर, वो फिल्टरिंग के लिए यूज है। बट ये की फिल्टर्स क्या होता है, अब अभी तो फिलहाल देखो ये सेम काम कर रहा है। बट क्या होता है, जब हम परफॉर्मेंस जो हमारा डैशबोर्ड बन जाता है और जब हम उसको लाइव करते हैं, पब्लिश करते हैं क्लाइंट, तो क्या होता है रिपोर्ट थोड़ी स्लो हो जाती है, कुछ मतलब खुल नहीं रहा है, देर से काम कर रहा है, तो क्लाइंट बार बार कंप्लेन करता है कि परफॉर्मेंस इसकी मतलब बहुत ख़राब है, सही होना चाहिए। तो उस केस में जब हम टैग्स का करते हैं तो हमें बहुत ही देख के मतलब टैग्स लगाने पड़ते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि उन्हें बहुत ही ऐसा टैग्स लगा दिया जो काम तो सही कर रहा है बट वो बहुत स्लो है, देर से काम कर रहा है। तो क्या है, फिल्टर जो है, जो वहाँ पे फिल्टर था वो एज एन मैंने बताया था इटरेटर है, वो रो बाई रो काम करता है, रो बाई रो। तो जब रो बाई रो काम करेगा, अगर मान लो डेटा ज़्यादा है तो रो बाई रो काम करने में उसकी प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, प्रोसेस करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। बट की फिल्टर ने क्या किया, उसने तो वो रो बाई रो काम नहीं किया, उसने जहाँ पर वो डेटा था उसको रखा, उस बाकी को रिमूव कर दिया, रो बाई रो गए ही नहीं। ठीक है, तो इन दिस वे मतलब वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन यही है कि जब हम अब अभी क्या है, जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, डेटा सोर्स हमारा डेटाबेस होता है जैसे SQL सर्वर, MySQL, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तब तक तो ये की फिल्टर्स, रिमूव फिल्टर्स, ये सारे काम करते रहते हैं। बट जब हम डायरेक्ट क्वेरी मोड में लगा देते हैं, तो डायरेक्ट क्वेरी मोड में क्या होता है, डेटा तो हमारा डेटाबेस में रहता है, जस्ट उसका एक स्कीमा, उसका एक जो बोल सकते हैं डेटा टाइप हुआ, डेटा और हेडर्स नेम हुआ, ये सारे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पावर बी में। तो उस केस में क्या है, कुछ टैक्स फंक्शन नहीं काम करते, तो उनमें से शायद की फिल्टर या रिमूव फिल्टर्स में से कोई एक है या दोनों है जो काम नहीं करते डायरेक्ट कोई है, वो इम्पोर्ट मोड में ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे डिफरेंस है, बाकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए की फिल्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट था, ये मुझे बताना है की फिल्टर्स के केस में। अब हम आ जाते हैं रिमूव फिल्टर्स के केस में। रिमूव फिल्टर क्या होता है, रिमूव फिल्टर लगभग ऑल की तरह काम करता है, जैसे ऑल काम करता है उसी तरीके से। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। अब जैसे ऑल वाला देख लेता हूँ, कोई भी नहीं बनाया था, कैलकुलेट ऑल, इसको लगाता हूँ यहाँ पे। कैलकुलेट विद ऑल, ये देखो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे। कैसे बनाया था ये वाला, टोटल से लगे ऑल ऑर्डर्स, तो ऑल ऑर्डर्स यहाँ पे लगा दिया था। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स की यहाँ पे कर देता हूँ इसमें कॉलम नेम भी दे सकते हैं, टेबल नेम भी। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कॉलम नेम दे देता हूँ। ठीक है,
ठीक है। तो अभी हमारा ये ऑल ऑर्डर्स मतलब क्या था कि जो हम टोटल था ये सारे मतलब जो जो कॉलम नेम दिया है उसको उसने बाईपास कर दिया, टोटल टोटल दे दिया है यहाँ पे। तो ऑल का मतलब ये था। तो अगर सेम चीज़ हम रिमूव फिल्टर से करें तो कैसे क्या होगा? एक बनाते हैं न्यू वर्जन, रिमूव फिल्टर, कैलकुलेट सम ऑर्डर सेल। अब यहाँ पे करते हैं रिमूव फिल्टर्स। रिमूव फिल्टर्स क्या करता है? क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल और कॉलम। मैं इसको इधर करूँ, ये टेबल नेम और कॉलम नेम इसमें डालना है पहले। क्या टेबल नेम डाल दूँ या कॉलम नेम? तो मैं कॉलम नेम डाल देता हूँ आपका सेगमेंट, और सेगमेंट इसको बंद करो, एंटर करता हूँ। ठीक है। अभी देखो ऑल की तरह इसका वर्क हो गया, जैसे ऑल ने काम किया था वैसे ही किया। बट ऑल फंक्शन ये नहीं बोल सकते कि फिर ऑल क्यों बना है। ऑल के तो यार बहुत सारे काम होते हैं। ऑल अभी जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो ऑल बहुत सारे टैग्स में डिफरेंटली काम करता है। बट इस कंटेक्स्ट में आप बोल सकते हो कि दोनों सेम काम कर रहे हैं। रिमूव फिल्टर से यहाँ पे लगा के आप काम करा सकते हो। तो ये हमने फिल्टर भी पढ़ लिया, क्या की फिल्टर्स भी पढ़ लिया और रिमूव फिल्टर भी पढ़ लिया। तो इसमें तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया आपको किसी भी चीज़ में अभी तक तो आप वो पूछ सकते हो अभी। तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। एक मिनट होल्ड करना यार, मेरी कॉल आ रही है। चलिए एक मिनट उसका मेरा नेट बंद हो गया, बस एक मिनट फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो, सबको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। बीच में क्या स्क्रीन चला गया था क्या मेरा? हैंग हो गया था उसके बाद से फिर स्क्रीन की तरफ भी हाँ वो मे भी शायद वो वाईफाई का प्रॉब्लम है। स्क्रीन तो अब भी नहीं आ रहा है। हाँ स्क्रीन तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। वो वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो तो मैं क्या बहुत देर से आपको नहीं आ रहा था क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है यार, पता नहीं कैसे वो बंद हो गया था। स्टॉप, इस रिकॉर्डिंग तो चल रही है। अभी मतलब कितनी देर से नहीं आ रहा, मतलब ये क्या नहीं, बस आपने ये जो कमांड लिखी है ना, ये रिमूव फिल्टर हाँ विद कैलकुलेटर, हाँ जब लिखना राइट स्टार्ट किया था ना तभी गया था ये ओके कनेक्शन ओके 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 वही मैं सोचूंगा तो बोल पूछ रहा था कि आपको आया कि नहीं। कोई बात नहीं, फिर से बता दो। अभी देखो कि जैसे हमने ऑल वाला फंक्शन किया था, ऑल में जैसे क्या था कि इसने बाईपास कर दिया था जो कॉलम नेम या टेबल नेम देते हैं उसको वो बाईपास कर देता है। सेगमेंट के सारे बाईपास कर दिए थे इसने ऑल ने। बट मैंने रिमूव फिल्टर के साथ लगा के सेम फंक्शनैलिटी बनाई। कैसे बनाई? ये फंक्शन लिखा, कैलकुलेट सम फिल्टर्स। आपकी ऑल नहीं लगाया मैंने, रिमूव फिल्टर्स किया, ऑर्डर और कॉलम नेम लगाया सेगमेंट। तो इसने भी यह किया, इस कॉलम नेम जो ये कॉलम था मतलब सेगमेंट को बाईपास करके ऐसे दे दिया। ठीक है। तो अब ये आप बोलोगे कि ऑल और रिमूव फिल्टर सेम तरीके से काम कर रहा है तो फिर उसका मतलब क्या है? क्यों? ऑल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो ऑल डिफरेंट तरीके से काम करता है डिफरेंट सिनेरियो में। तो ये हम ऑल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स टैग्स बनते जाएंगे तो ऑल हर जगह यूज़ करता है। बट रिमूव फिल्टर्स क्या होता है कि जस्ट अगर हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है और हम लगा सकते हैं तो ही लगा पाएंगे। और रिमूव फिल्टर्स और की फिल्टर्स आई थिंक
जो हमारा जब हम डायरेक्ट क्वेरी मोड बनाते हैं, ये तो अभी इम्पोर्ट है स्टेटस से, डायरेक्ट क्वेरी मोड लगाते हैं तो उस केस में हमारा रिमूव फिल्टर्स काम नहीं करता है। कुछ फिल्टर्स कुछ डेक्स एक्सप्रेशन काम नहीं करते हैं डायरेक्ट क्वेरी मोड में, तो उनमें से ये एक है। तो यहाँ तक किसी सबको अगर किसी को भी कोई डाउट हो कि जैसे हम लोगों ने फिल्टर की फिल्टर रिमूव फिल्टर पढ़ा, ऑल सिलेक्टेड ऑल एक्सेप्ट, इन सारी चीज़ों में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आप पूछ लो फिर मैं आगे बढ़ूँ। आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या लेता हूँ, इसी को ही करता हूँ। कुछ टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन फिर से पढ़ते हैं। जैसे अब बीच अब मैं कुछ मतलब एक आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि पहले टाइम इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगा फिर दूसरी, बीच बीच से कुछ भी मतलब जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वैसे पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने जैसे टाइम इंटेलिजेंस पढ़ाया था, फिर कुछ जनरल फिल्टरिंग फंक्शंस पढ़ा है, फिर अब बीच में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 2-3 पढ़ाऊँगा, फिर कुछ आगे बढ़ाऊँगा ऐसे करके। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हटाता हूँ, ये हटा दो, ये हटा दो। सेगमेंट है, सेगमेंट भी हटा ही दो। इसकी जगह पे मैं कुछ डाल देता हूँ, तुम्हारे मास्टर कैलेंडर की डेट डाल दूँ क्या? मास्टर कैलेंडर की ये डेट डाल दी। अगर मैं यहाँ पे अगर ये डेट हटा के यहाँ से डेट डालता हूँ, ये रहेगी एक्चुअली मुझे चाहिए डेट ही रहेगी, शिप डेट ही डाल देता हूँ। ठीक है। ये देखो 2016 17 18 जो भी डेट है क्वार्टर 1, मैं यहाँ से क्वार्टर हटा देता हूँ, क्वार्टर हटा देता हूँ, डे भी हटा देता हूँ, ईयर मंथ रख लेता हूँ। 2016 जनवरी होगी। हेलो 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 हेलो। अरे वाईफाई गड़बड़ कर रहा है मुझे लग रहा है, क्या हो गया? ठीक है मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। ठीक, ओके ओके। स्लो नेट हो गया, मजबूर जा रहा है बार, यू लॉस्ट कनेक्शन ऐसा आ रहा है।
हेलो हेलो नजर भाई, यार वाईफाई गड़बड़ हो गया, पता नहीं पता चल नहीं रहा, नेट ही नहीं। मैं थोड़ी देर बस ट्राई कर रहा हूँ, 5 मिनट, अगर नहीं होता है तो फिर कल कल सेम टाइम पे कल कर लेंगे। सैटरडे है ना, तो सैटरडे को कर लेंगे। बोल रहा है ये क्या सैटरडे को हो जाएगी, कल से सैटरडे छुट्टी रहती है लेकिन सेम डे पे सैटरडे को हो जाएगी। बट फिर भी अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ 5 मिनट। ठीक ठीक। हेलो हेलो, वही सर। जी भाई आ रही हाँ है। सॉरी सॉरी, वो वाईफाई गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, थोड़ा स्लो होता है, बैंडविड्थ कम होती है, वो चला जाता है। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे पहुँच गए थे। तो अभी मैं नया बताने जा रहा था आपको, कुछ टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। तो अभी जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे ऑर्डर टेबल से हमने ये रखा था, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। हेलो, वॉइस आ रही है सबको क्लियर? अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। रसीद आ रही है। कब आ रही है? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, आ रही है। आ रही है। नहीं प्रॉपर आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर और मंथ वाइज सब सेल्स है, टोटल सेल्स यहाँ पर है। तो अभी हमारे पास कुछ और डेक्स फंक्शन है। जैसे एक डेक्स फंक्शन है डेट्स ऐड। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मान लो मुझे 2 साल पहले क्या हमारी सेल थी वो कैसे निकालोगे, या 1 साल बाद की क्या सेल थी वो कैसे निकालोगे। 1 साल बाद तो नहीं कर सकते आप, आगे जितना डेटा है उसके आगे तो नहीं जा सकते, वो तो फिर फोरकास्टिंग या प्रेडिक्टिव मॉडलिंग वो तो मशीन लर्निंग के थ्रू करना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। बट अभी जो जितना डेटा है, मैं कहता हूँ 3 महीने पहले क्या सेल थी आपकी, मुझे ये देखना है। ये 4 महीने या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसा सिनेरियो आते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं। उस केस में हमारे पास बहुत सारे डेक्स फंक्शन है जो जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। उनमें से ही एक डेक्स फंक्शन है डेट ऐड, जो सब में होता है। सीक्वल में भी डेट ऐड है और यहाँ पर भी है, एसक्यूएल में भी है। यहाँ एसक्यूएल में हम एसक्यूएल के टाइम दिखाएंगे, यहाँ पर भी देखते हैं कैसे बनाते हैं डेट ऐड। अब सेम यही टेबल है, अब यहाँ पे एक नया विषय बना देते हैं, न्यू विषय। यहाँ पे डेट ऐड सेल्स लिख देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही काम करेंगे, कैलकुलेट एक्सप्रेशन हमारा वही जो हमने बनाया था टोटल से। ये आप यहाँ पे बना लो सम। हम ऑर्डर टेबल पे काम कर रहे हैं, तो ऑर्डर टेबल पे ऑर्डर टेबल का सेल वाला था, ऑर्डर टेबल सेल, ठीक है, ये था कॉमा। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी सेल है, पहले मैं यहाँ से वन हटाता हूँ, वन हटाऊँ, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको सही कर देंगे। अब ये ईयर वाइज डेटा है, मैं चाहता हूँ 2 साल का पहले क्या सीन था ये वो आ जाए यहाँ पे, 2 साल पहले का, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में जो ये नंबर 16, 17, 18, 19, 20 नंबर्स दिए हैं, इस कंटेक्स्ट में 2 साल का पहले का क्या डेटा था ये आना चाहिए मुझे। 2 साल या 3 साल, या अभी फिलहाल ईयर का देखेंगे, फिर मंथ का देखेंगे, फिर डे का देखेंगे। तो हमारे पास डेट ऐड फंक्शन है, डेट ऐड, देखो सेकंड वाला है डेट ऐड पे क्लिक कर दो, डेट ऐड। अभी ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है मूव्स द गिवन सेट ऑफ डेट्स बाय स्पेसिफाइड इंटरवल। मतलब जो हमारी जो करंट कंटेक्स्ट में जो डेट है उसको हम अप डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब ये बोल सकते हो
कि आगे जाना है तो आगे प्लस में देंगे, पीछे जाना है तो माइनस में जाएंगे। और इसका सिंटैक्स क्या है, डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स और इंटरवल्स, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें पहले करते हैं डेट वाला कॉलम देना पड़ेगा हमें। डेट वाला कॉलम हमारा क्या है, यहाँ पे शायद डेट क्या है, यहाँ पे ऑर्डर्स का टेबल में डेट है कि नहीं, ऑर्डर्स का टेबल में कौन सा कॉलम है, ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर डेट और नहीं शिप डेट भी लगाया हुआ आई थिंक, ऑर्डर डेट शिप डेट। अब ये कहाँ मुझे ईयर चाहिए था, तो शिप डेट ईयर, ठीक है, कॉमा मारेंगे। अब अगर शिप डेट में अब हमें कितना जाना है, हम चाहते हैं 2 साल पहले क्या था, पहले के है तो -2, नंबर ऑफ इंटरवल डालना है -2, या 1 साल पहले तो -1, 3 साल पहले -3, आगे जाना है +1 +2 +3, इस तरीके से डालना है। पहले जाना है 2 साल पहले क्या था -2, कॉमा इंटरवल क्या चाहिए हमें, डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर क्या चाहिए, तो ये चाहिए डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर। हमें क्या चाहिए, ईयर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, बंद कर दो, देखो डेटा एंटर क्या आता है। रुक गया या मेरा ही रुका है? हेलो, तुम्हारी वॉइस आ रही है, उन्हीं का रुका सिर्फ। किसका, मेरा रुक गया? नहीं आपका चल रहा है, इनका नजम का। हाँ, हो सकता है। अबे क्या हुआ, अगर कोई एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ वॉइस आ रही है आपकी? राशिद एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम आ रही हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। हेलो, राशिद, हाँ जी बोलिए। ये एक क्वेरी है कि ये जो आपने -2 ईयर दिया हाँ। 2 इयर्स बैक के लिए, तो क्या फ्रैक्शन में भी इन सब कुछ दे सकते हैं 2.5 या ऐसे कुछ? नहीं, ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे नहीं दे सकते, बस होल नंबर ही देंगे, फ्रैक्शन में नहीं दे सकते। अभी देखिए कुछ एरर होगी, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी टैक्स लिखने में, है ना। तो अब ये देखिए जैसे मैंने इस पे डाला तो इसने मतलब कुछ एक अजीब सा ये कार्ड डिस्प्ले का वीडियो, अब सी डिटेल्स में करते हैं क्या आ रहा है, couldn't load the data for this calculation is in the measure data at 6, a column specified in the call to function data at is not of the date, this is not supported। वो ये कह रहा है कि जो है सर। हमने इसमें ईयर लिया है। हेलो, हाँ सर, जैसे मैंने ईयर लिया है, इसमें अगर मिड ईयर मेरे को चाहिए, जैसे 2 ईयर 6 मंथ चाहिए, तो मैं मंथ ले सकता हूँ उसमें साथ ही? हाँ, मन डाल दो, ठीक है। नहीं, ईयर के साथ मंथ ले सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, या तो ईयर या तो मंथ या तो डे, इस तरीके से। आपके पास इंटरवल है ना, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी देखो यहाँ पे मैंने जो बनाया था डैश फंक्शन, इसमें कुछ एरर कर दी, जैसे मैंने डाला ये विजुअल गैप हो गया और ये कुछ एरर दे रहा है। यहाँ पे सी डिटेल पे करने पे देखो कुछ बता रहा है मुझे, ये इसमें कुछ बताया ऊपर, ये दिया है कैलकुलेशन एरर इन मेजर ऑर्डर्स डेट एट से एक कॉलम स्पेसिफाइड इन द कॉल टू फंक्शन डेट इज नॉट ऑफ टाइप डेट, दिस इज नॉट सपोर्टेड। ये कह रहा है कि जो आपने डेट कॉलम दिया है उसका डेटा टाइप ही डेट नहीं है और आप उसको डेट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, है ना, ये चीज़ बोल रहा है। जबकि मैंने डेटा टाइप डेट वाले कहाँ बनाए थे, मास्टर कैलेंडर में, और मैंने यूज़ कहाँ से किया, ऑर्डर वाले में। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें डेटा टाइप अलग है क्या। इधर आ जाते हैं अपने डेटा देखने के लिए, हम अपनी ऑर्डर टेबल ढूंढेंगे, ऑर्डर टेबल में ये हमारी शिप डेट डेटा टाइप डेट ही है, फिर क्यों ऐसे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे सकता है। अच्छा ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर से कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको हम ले लेते हैं अपने मास्टर कैलेंडर की डेट से, इसको ले लो, क्योंकि हमने मास्टर कैलेंडर की डेट को मैंने लिंक किया हुआ है उसके साथ।
जो हमारी इधर की शिप डेट है उसके साथ ज्वाइन किया हुआ है मॉडल में, तो हम मास्टर कैलेंडर की डेट दे देते हैं क्योंकि हमने उसको मार्केट डेट टेबल भी किया था। न्यू मास्टर कैलेंडर डेट, ठीक है, डेट कॉलम -2 ईयर। अगर इसको चला के देखते हैं कि चलेगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसको लगाते हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, 229720 what is this? Okay. ये ईयर मैंने लिया हुआ है वहाँ से और ईयर मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, शिप डेट। तो ये आप यहाँ से इसको हटाओ, ये ईयर लगा दें यहाँ से, मास्टर कैलेंडर का ईयर पिक करो यहाँ पे। हाँ अभी देखो काम हो रहा है। गड़बड़ी क्या हुई थी, मैंने कैलकुलेशन सेट किया है दूसरी डेट पे और मैं यहाँ पे जो ले रहा था ईयर वो दूसरी जगह से ले रहा था, तो वो उस पर काम ही नहीं कर पा रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा ईयर उसने पिक किया और किस पे कैलकुलेशन तुमने करी है। मैंने करी थी मास्टर कैलेंडर ईयर की डेट पर, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ था ऑर्डर्स की डेट पे, बट अभी देखो करेक्ट है। अभी क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे देखो पॉइंट में हुआ है, बट ये जो मेजर क्रिएट किया है मैंने पॉइंट्स में नहीं, इसको मैं पॉइंट में कर देता हूँ स्टूडेंट, आपको करेक्ट दिखेगा। 2 पॉइंट से शुरू कर देता हूँ डेसिमल के, ठीक है, और इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, मैंने क्या 2 साल पहले ले जाओ, जैसे मान लो ये वाला था, ठीक है, ये वाला टोटल सेल हमारी थी 4824 16 17 18 19, तो 19 थी। तो मैंने बोला ये इसको, अगर किसी को समझ आ रहा है ये कैसे हो गया, डिजिटल मैंने क्या किया -2 ईयर, और 1 मिनट 2 साल ये आगे जाएगा। 2 साल ही मतलब कि पीछे से आगे जा रहा है। हाँ हाँ अभी हाँ अब करेक्ट है, समझ आया मुझे एक्चुअली। नो, इसमें तो शायद वो माइनस प्लस का जो है, हेलो हेलो, सर, जो माइनस प्लस का शायद वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हाँ है। हाँ नहीं समझ गया, अभी क्लियर है सीन क्या हो रहा है, मतलब करेक्ट काम कर रहा है। इसलिए क्या है कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जो सेल ले रहा है ना, आप 2 साल पहले की जो सेल है वो यहाँ पे दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब इस कंटेक्स्ट में 2 साल क्या हो रहा है, पीछे चला 2016 के भी पहले जा रहा है, 15 जा रहा है तो ब्लैंक आएगा। 2016 के कंटेक्स्ट में 2014 का डेटा है नहीं तो भी ब्लैंक आएगा, है ना। तो जैसे ही 2018 पहुंचा तो 2016 का डेटा अवेलेबल था, तो उसने 2016 का डेटा उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। -2 ये हुआ ना इसके लिए, -1 -2 ये हुआ, इस कंटेक्स्ट में पहुंचेगा, इस कंटेक्स्ट में 2019 में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, 2017 का डेटा उठा के दे देगा, ठीक है। 2020 में पहुंचेगा तो उससे उस 2018 का उठा के दे देगा। इस तरीके से ही काम कर रहा है। अगर मान लो इसको मैं -2 ना देके इसको +2 दे दूँ, चलो ठीक है, +2 माइनस हटाओ यहाँ से, प्लस दे दो। अभी कैसे काम करते देखो, अभी देखो ये हो गया, मतलब इसके सामने 2016 के सामने 2018 का डेटा होना चाहिए, ठीक है। 2018 का डेटा ये आ गया, ठीक है। 2017 के सामने क्या होना चाहिए, 2019 का डेटा ये हो गया, ठीक है। 2019 के सामने 2021 का, 2021 को है ही नहीं डेटा में तो आएगा नहीं, ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है। अभी क्लियर है ये, चलो इसको -1 कर देते हैं स्टूडेंट और क्लियर हो जाएगा। इसको -1 कर देते हैं, मतलब 1 साल पहले पहले वाला है दो। ठीक है, ये देखो 17 में 16 का डेटा, 18 में 17 का डेटा, ठीक है। अब 2019 में 2018 का डेटा इस तरीके से, 2020 में 2019 का डेटा इस तरीके से डेटा दे रहा है। तो अभी क्लियर है। अब इसको देखो, जैसे ये तो मैंने ईयर वाला चला डेट है, ये सेल्स, इसको कर देता हूँ ईयर। अभी मंथ वाला भी कर लेते हैं साथ में,
इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ईयर को हटा दो, मंथ लगा दो। जैसे आप ईयर हटाओगे यहाँ पे लगा दो मंथ, मास्टर टेबल से मंथ लगाओ। ठीक है, मंथ लगा दिया आपने। अब इस कंटेक्स्ट में डेटेड सेल्स ईयर वाला ये काम नहीं करेगा, इसको ही कन्वर्ट कर दो मंथ में। इसको करते हैं डेट एट सेल्स ईयर, और यहाँ पे आते हैं, इसको ईयर की जगह पे कर देते हैं मंथ। मंथ आ गया, एंटर कर दो। ठीक है, ये मंथ के रेस्पेक्ट में हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ सॉर्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, आप नहीं देखोगे सॉर्टेड नहीं है, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं चलो इसको 2020 पे पहले लगाता हूँ। 2020 का दिसंबर, जनवरी ही आ रहा है पहले। ठीक है, 2019 का चलो मान लो, भाई चल मैंने 2019 का डेटा लगाया, और ये वाला जो फंक्शन बनाया था ये मंथ वाला मैंने बनाया था, और एक साल पहले का मान लो। अब इसको सॉर्ट कर देते हैं। ये सॉर्ट कैसे होगा? अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये जो सॉर्ट वाला देखो, अब मैं जैसे होवर कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक एरो बन रहा है, छोटा सा एरो बन रहा है। अगर मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? ठीक है, ए वाली एक साइड है, डी एफ बी जो समथिंग अपनी तरीके से पता नहीं कैसे सॉर्ट कर दिया। दोबारा फिर मैं करता हूँ, देखो कैसे होता है। इस तरीके नीचे से ऊपर कर दिया, कुछ अजीब तरीके से सॉर्ट कर दिया, बट ये करेक्ट नहीं है। और अगर स्टिल मुझे इसको सॉर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? तो उसके लिए तरीका है, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मेरा जो मास्टर कैलेंडर है, न्यू मास्टर कैलेंडर यहाँ पर, क्योंकि इसी से मैंने पिक किया हुआ था। तो ये तो हमारा ये था, हाँ, ये तो हमारा जनवरी, फरवरी जो भी हमारा ये निकला हुआ था मंथ। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमें ऐसा कुछ ऐड कर लेना है यहाँ पे, जिसकी बेसिस पे हम सॉर्ट कर दें, कि जनवरी 1 हो, फरवरी 2 हो, ऐसे करके। तो क्या करते हैं, सेम यहाँ पे क्लिक करो, डेट पे एक कॉलम और ऐड कर दो, न्यू कॉलम। इसमें मतलब ये तरीका बताओ सॉर्ट करने का। एक कॉलम में ऐड किया, इसका नाम दिया मंथ नंबर ऐसे करके, इक्वल टू फॉर्मेट जो पहले बताया था कैसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट में हम ले लेंगे डेट, कौन सी डेट थी, हमें तो फंक्शन नहीं लेना है, हमें लेना है डेट कॉलम जो इसका है। ठीक है, न्यू मास्टर कैलेंडर डेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे दूँ, हालांकि मैंने ऐसे करके नहीं देखा, अभी करके देखता हूँ चल रहा है कि डबल एम डालो, मंथ नंबर आ रहा है कि नहीं, सेंटर करते हैं। ठीक है, आ गया मंथ नंबर। जनवरी देखो 01 आया है, सिमिलरली 12 तक जाएगी, 12 तक देखो आ रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें अगर इस मंथ को सॉर्ट करना है, जनवरी फरवरी पहले कैसे आता था, पहले देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पता नहीं अपनी मर्जी से आ जा रहा है, कोई भी पहले कोई भी बाद में। अगर अब हमें सॉर्ट करना है इस मंथ को, तो कैसे करेंगे, इसको डेटा व्यू में आओ, इसको मंथ पे क्लिक करो, जिसको सॉर्ट करना है उस पर रखो, इस पर इसको रख लिया। अब क्या कर देंगे, कॉलम टूल्स हमारे हैं। ठीक है, कॉलम टूल्स में सॉर्ट बाई कॉलम, इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, सॉर्ट बाई मंथ, डेट, मंथ नंबर, ईयर। तो अभी क्या है, मंथ नंबर पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसने कुछ किया, प्रोसेसिंग करी। अब हम जाके अपना एक्चुअल डेटा देखते हैं। अभी क्या हो गया, अभी तो नहीं दे रहा है। हाँ, सर ये जो 3 टाइम जो एम लिखा है उसको 2 कर देंगे तो भी तो हो जाएगा ना सर? क्या हो जाएगा, जो लास्ट में हमने 3 टाइम से एम लिख रखा, मंथ मीन्स पूरा मंथ का नेम दे रखा, उसको अगर 2 कर देंगे तो भी तो सॉर्ट हो जाएगा ना? कहाँ पर बोल रहे हो, यहाँ पे जो क्वेरी लिखी हुई है लास्ट में सर, डेट के बाद जो 3 टाइम मंथ लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो भी तो हो जाएगा ना सर? नहीं वो तो मुझे एक्स्ट्रा कॉलम बनाना था ना, जैसे मंथ नंबर का, वो तो तुम इसी कॉलम में
बता रहे हो ना, ये जनवरी फरवरी तो गायब हो जाएगा ना। अच्छा, एक्स्ट्रा कॉलम में करना है सॉर्ट। हाँ मतलब ये जो तुम बोल रहे हो, अगर ये कर देंगे तो इस कॉलम को यूज़ कैसे कर पाओगे यहाँ पे? ये तो 01 02 03 04 लिख जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा हाँ, अच्छा। अब टेक्स्ट को आप सॉर्ट कर रहे हो किसी कॉलम की बेसिस पे, तो हमने तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये ऑर्डर में आ गया पूरा, हमने उस कॉलम की बेसिस पे सॉर्ट कर दिया तो इस ऑर्डर में आ गया। ठीक है, तो अभी क्या है, अब देखते हैं। मैंने इसमें क्या हमने डेट एट सेल्स ईयर, जनवरी में दिसंबर की। हाँ अभी देखो वही हो गया कि मैंने -1 यहाँ पे दिया था, डेट एट सेल्स ईयर देखो यहाँ पे, इसको ईयर ना करके इसको अभी कर देता हूँ मंथ, क्योंकि मैंने अभी मंथ का इसलिए इसको बना दिया है। इसको क्या लिखा था मैंने, सम सेल्स डेट एट, ये डेट कॉलम -1 मंथ, मतलब एक महीने पहले की जो डेट हो इसके करस्पॉन्डिंग वो डाल दो, एक महीने पहले का जो भी सेल हो वो इसके करस्पॉन्डिंग वो डाल दो। तो मैंने ऐसे बनाया, इसको मैंने कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे थी जनवरी से पहले वाली क्या थी, जनवरी से पहले फिर कहीं दिसंबर होगा 81503, तो 81503 का डेट ये, फरवरी से पहले जनवरी का जो डेटा था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली मार्च में फरवरी का डेटा आ गया, इस तरीके से करके आ गया। 2 महीने का करना है, 3 महीने का, या डे लेवल पे बनाना है, डे लेवल पे सिर्फ आपको सिंपल डे लिख देना है यहाँ पे, तो वो डे लेवल पे हो जाएगा। आगे पीछे जो भी करना है, आगे बढ़ाना है मतलब 3 महीने आगे बढ़ा देते हैं इसको, 3 महीने आगे कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, +3 मैंने कर दिया, +3 हो गया। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि इसमें मार्च का डेटा आना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च। तो ये आ रहा है, ये था 1 2 3 36, ये वाले फरवरी में 1 2 3 यानी कि 44। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, वॉइस ब्रेक कर रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं नहीं नहीं, हमें तो क्लियर आ रही है। क्लियर आवाज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नेट हाँ, तुम्हारे नेट में थोड़ा बैंडविड्थ थोड़ा ऊपर नीचे हुई होगी इस वजह से वो हो जाता है। मेरे एंड पे तो खैर वाईफाई में प्रॉब्लम थी, लेकिन कभी कभी वो हो जाता है, बैंडविड्थ ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है सर, अब क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें डेट ऐड में किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आई हो उसमें डेट ऐड में? ये जो अभी शॉर्ट किया आपने, ये मंथ के नीचे जो एरो है तो उससे हो सकता है क्या? नहीं, ये मंथ के नीचे जो एरो है ना, ये बेसिकली क्या करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, अब हाँ। इस पे करते हैं जनवरी, तो वो अपने इस पे कर दोगे, जैसे हमने ये किया। ठीक है, दिसंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर इस तरीके से इसने सॉर्ट कर दिया। अभी आपने इसके ऊपर ऑलरेडी सॉर्टिंग लगाई हुई है, तो इसलिए इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसको मुझे अपनी कस्टम सॉर्ट करना है, मुझे कस्टम सॉर्ट बनाना है कि जो मैंने कस्टम सॉर्ट क्रिएट किया है उसके हिसाब से सॉर्ट हो। मान लो मैं चाहता हूँ पहले अप्रैल है, मई जुलाई, अगर ये करना है ये भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे वो कॉलम बनाना पड़ेगा। इधर से वो कॉलम ऐसा क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो अपने लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, अब लॉजिक के हिसाब से जो सॉर्ट करना है तो वैसे सॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे उस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए सॉर्ट बाई कॉलम दिया है, अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है और उसके हिसाब से कर देता है, जैसे मतलब क्या बोलते हैं अल्फाबेट के हिसाब। अब टोटल सेल्स है, जैसे टोटल सेल्स है, अब इसको में सॉर्ट करना है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अभी ये जो नीचे रो है मतलब डिक्रीजिंग, ऐसे इस पे क्लिक कर दो, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा सबसे उससे कम, फिर इस पे क्लिक कर दोगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना? ठीक ठीक ठीक। अभी मंथ वाले को सॉल्व करना है, ठीक है, और कस्टम सॉर्ट बनाना है तो अपने हिसाब से बना लो। हेलो, हाँ जी सर, जब हम मंथ चेंज करेंगे तो क्या डाटा भी चेंज हो जाएगा? मंथ चेंज नहीं, डेटा चेंज होगा, पर रो ऊपर नीचे हो रही है, डेटा तो वही है ना आपका, उसका रिप्रेजेंटेशन बस चेंज अच्छा, होगा। जो सर रोज जो चेंज हो रही है वो टोटली चेंज होगी ना, टोटल सेल्स या डेट सेल्स? नहीं, टोटल सेल चेंज नहीं होगा आपका, टोटल सेल वही रहेगा। देखो मैं जब इसको मैं सॉर्ट करता हूँ ना, नीचे वाली सेल देखना सबसे टोटल तो वही रहेगा ना, इसकी रो ऊपर नीचे जाएगी,
दिसंबर वाले ऊपर हो गया, नवंबर इधर हो गया, ऐसे करके, है ना। आप ये शायद रो का पूछ रहे हैं मुझे लग रहा। हाँ वो नहीं मैं रो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डाटा का ही पूछ रहा था कि जैसे मंथ चेंज करेंगे, इट मींस कि अगर मैं जनवरी लगा रहा हूँ तो जनवरी का ही डाटा आ रहा है। हाँ, सही बोला वही सर ने कि रो चेंज हो रही है, ठीक है हाँ, सर, हाँ, आ गया समझ में सर, पूरा रो चेंज हो रहा है it means। पूरी रिकॉर्ड चेंज होगा, नहीं तो डेटा गलत हो जाएगा। हम्म, हाँ वही चीज मैं पूछ रहा था सर। मीन्स हम लोग मंथ असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहे हैं, पता चला डेट का चेंज ही नहीं हो रहा है, ओनली मंथ ही असेंडिंग डिसेंडिंग हो रहा है। वो कभी नहीं होगा किसी भी फॉर्म में वैसा, चाहे एक्सेल में काम करोगे तो भी नहीं होगा, किसी भी टूल में करोगे वैसा होगा, हाँ डेटा गड़बड़ होगा। हाँ वो फिर डाटा ऊपर नीचे हो जाएगा सर। हाँ, तो तो अभी तक किसी को भी मतलब जो पुरानी चीज़ों में भी कोई डाउट हो, मतलब किसी भी फंक्शन में या पावर क्वेरी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फंस रही हो तो आप पूछ सकते हो, ताकि मतलब डाउट पीछे के लिए ना रह जाए। अभी मन में आ रहा है अभी पूछ लो। और मेरा तुम्हें सजेशन ये है कि जल्द से जल्द प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा डाउट आएंगे, और प्रैक्टिस नहीं होने पे वो डाउट होते नहीं है। तो मतलब अच्छा लगेगा काम करने में, अच्छा। और डेस्क सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी है डेस्क करना। डेस्क में कोई डिफिकल्टी नहीं है और बहुत ही आसान है डेस्क पे काम करना। बस ये है कि थोड़ा बहुत हाथ सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर सब चल जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत एक आधा और टैक्स लेते हैं। अभी डेट ऐड हमारा ये हो गया। अभी एक और टैक्स है हमारे पास, डेट्स इन पीरियड। वो क्या करता है वो देखते हैं कैसे करते हैं। राइट क्लिक करते हैं या दूसरा बता दूँ आपको, चलो कोई बात नहीं। दूसरा बता देता हूँ, न्यू मेजर करता हूँ। एक डेट्स इन पीरियड एक हमारा डैश है, तो उस वो क्या करता है बेसिकली, तो जो पीरियड उस डेट्स इन पीरियड के बीच में जो डेट का ब्रैकेट आ रहा होता है उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स देता है। तो ऐसी भी रिक्वायरमेंट हमारी आती है कि हमें टाइमिंग सेल चाहिए, कि हमारा मान लो ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि हमें चाहिए कि मूविंग एवरेज, मतलब लास्ट 3 महीने की सेल क्या है। फिर अगर मान लो ये हम मार्च में पूछें तो ये मेरा जनवरी फरवरी मार्च की क्या सेल है, जो भी जोड़ के आ जाए, ठीक है। अगर मान लो अप्रैल में पूछें तो अप्रैल मार्च फरवरी की सेल जो है ऐसे ऐसे करेगी, ये इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो ये कैसे निकालें, इसके साथ मैंने 2 कंसेप्ट आपको अभी आगे बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा। अब जैसे मान लो न्यू मेजर है, एक न्यू मेजर बनाओ, डेट्स इन पीरियड। मैं नाम अपनी मर्जी से रख देता हूँ, आप लोग कुछ भी नाम रखना है आप रख लो, डेट्स इन पीरियड। लेकिन हाँ, जब कंपनी में काम करते हैं तो मीनिंगफुल नेम रखे जाते हैं, ताकि हमें बार बार रीनेम ना करना पड़े। और जो सामने वाला डेवलपर हो या कुछ आप हो तो आपको पढ़ने में आ जाएगा, हम ये इसी से रिलेटेड है, एक ही बार में नजर आ जाए। ये डेट्स इन पीरियड। अब डेट्स इन पीरियड के लिए वही सिंपल कैलकुलेट के साथ जितनी भी चीज़ें, देखो कैलकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के साथ मैं देखो कैलकुलेट यूज़ कर रहा हूँ। कैलकुलेट सब कुछ कर देता है, काउंट भी कर देता है, सम भी कर देता है, जो चाहो वो कर लेता है। तो आगे काउंट भी करेंगे कैलकुलेट के साथ, अभी फिलहाल सम पे ही काम कर रहे हैं। कैलकुलेट अगेन एक्सप्रेशन चाहे यहाँ पे बना लो चाहे ऑलरेडी बनाया हुआ है हमारा, वो कर सकते हैं। सम सेल्स हमें किससे ले हैं, ऑर्डर वाली के साथ। बहुत सारे आ गए, फैक्ट टेबल के भी आ गए, बट हमें ऑर्डर से भी करेंगे क्योंकि हम ऑर्डर टेबल के काम कर रहे हैं। ऑर्डर ये हो गया। अब फिल्टर सेकंड, ये इसका जो फिल्टर है, फिल्टर कंटेक्स्ट में हम क्या दे सकते हैं। हमने अभी देखा था कि हम चाहे एक्सक्लूसिव फिल्टर भी डाल दें या हम इनबिल्ट जो फिल्टर्स हैं वो डालना चाहते हैं वो डाल दें। हम डेट ऐड लगाना चाहते हैं, डेट का ब्रैकेट बना, कुछ भी करना चाहते हैं तो कैलकुलेट के साथ वो सब मतलब फिट हो जाता है। ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब ये डेट ऐड के बारे में, डेट इन पीरियड के बारे में देखते हैं। डेट्स जैसे डाला तो आपका देखो डेट्स इन पीरियड आ गया। डेट्स इन पीरियड वाला इस पर क्लिक करो। अभी क्या कहता है, रिटर्न्स डेट्स फ्रॉम द गिवन पीरियड। अभी कह रहा है रिटर्न्स द डेट्स फ्रॉम द गिवन पीरियड। बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है लेकिन आगे देखते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है, पहले डेट कॉलम होगा, फिर स्टार्ट डेट, फिर नंबर ऑफ इंटरवल, फिर इंटरवल, ठीक है। पहले डेट, फिर स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ इंटरवल। मान लो हमारा सिनेरियो क्या है कि हमें तीन महीने की सेल चाहिए, ठीक है, 3 महीने। तो हमने ये डेट्स इन पीरियड लगा दिया है, तो पहले डेट कॉलम डालेंगे। डेट कॉलम हमारा क्या है, हमारा मास्टर कैलेंडर से डेट, मास्टर कैलेंडर, न्यू मास्टर कैलेंडर,
मास्टर कैलेंडर का डेट कॉलम ये वाला, ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये कहता हूँ सेकेंड स्टार्ट डेट को मैं क्या कहता हूँ सॉरी, मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई स्टार्ट डेट मेरा क्या होना चाहिए, ये पीछे जाए, यहाँ पे मार्च में जाए, मार्च से 3 महीना पहले चला जाए, ठीक है, वो हमारी स्टार्ट डेट हो गई, ठीक है। और नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या है, -3, और इंटरवल में क्या देंगे, मंथ, ठीक है। अभी देखो कैसे न्यू डेट, अब मैंने क्या किया, लास्ट डेट एक हमारा नेक्स्ट फंक्शन भी बताता हूँ कैसे काम करता है। लास्ट डेट रिटर्न द लास्ट नॉन ब्लैंक डेट, ठीक है। लास्ट डे हमारा क्या है, लास्ट डे में डेट टेबल देंगे, लास्ट डे में न्यू डेट, ठीक है, माइनस कॉमा -3, ठीक है। और क्या जाना है, मंथ कर दिया आपने, इसको बंद कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसे काम कर रहा है, डेट एड वाला हम यहाँ से हटा देते हैं, डेट एड वाला तो डेट्स इन पीरियड वाला लगा देते हैं। ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ। मैंने सब डेट्स इन पीरियड लगाया, न्यू मास्टर कैलेंडर डेट, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जाए डेट और -3, लास्ट डेट जाए और -3 और मंथ, लास्ट डेट जाए -3 और मंथ, लास्ट डेट पहुँच गया, मतलब लास्ट डेट अगर इस कंटेक्स्ट में होगा तो लास्ट डेट क्या हुआ, डेट है नहीं आ रहा है इसमें, लास्ट डेट टू -3 कर देता हूँ और मंथ करेक्ट है, फिर से लगाता हूँ, कुछ में भी शायद नहीं गड़बड़ी कर दिया है। डेट्स इन पीरियड द रिटर्न्स ऑफ डेट्स फ्रॉम द गिवन डेट। स्टार्ट डेट हमारा क्या है, स्टार्ट डेट मान लो जनवरी है, जनवरी से 3 पीरियड आगे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट इसमें डेट लगाते हैं, मास्टर कैलेंडर की डेट कौन हमारा न्यू मास्टर कैलेंडर डेट, ठीक है। स्टार्ट डेट में क्या करना है, स्टार्ट डेट के लिए हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट डेट अगर मुझे डायनेमिक बनाना है तो मैं लास्ट डेट यहाँ पे लिखता हूँ, और न्यू मास्टर कैलेंडर डेट की लास्ट डेट लगा देता हूँ, मास्टर कैलेंडर की लास्ट डे, अगर ऐसा लास्ट डेट ऐसे लगता है कुछ तो लास्ट डेट। इसमें भाई ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटरवल्स, हाँ लास्ट नंबर ऑफ इंटरवल पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटरवल और उसके बाद में इंटरवल, स्टार्ट डेट डाली, उसके बाद नंबर ऑफ इंटरवल में क्या डालेंगे, नंबर ऑफ इंटरवल्स -3 महीने पहले। अच्छा, और स्टार्ट डेट तुम्हारी हो गई मास्टर कैलेंडर से, ठीक है। तो फिर अच्छा स्टार्ट डेट ये हो गई मास्टर कैलेंडर से, उसके बाद लास्ट डेट हो गई तुम्हारी मास्टर कैलेंडर से, ये तो हो गया तुम्हारा पीरियड हो गया दोनों के बीच में। उसके बाद नंबर ऑफ इंटरवल मान लो -3 हो गया, और उसके बाद में मंथ हो गया। तब ये -3 कहाँ से उठाएगा ये तो बताओ उसे। स्टार्ट डेट और लास्ट डेट तो तुमने दे दी मास्टर कैलेंडर से, -3 किधर से पिक करेगा, शुरू से या लास्ट से, वो कंफ्यूज कर रहा है। एक मिनट
इसको ये देता हूँ मंथ, मास्टर कैलेंडर मंथ देता हूँ, ठीक है, मंथ से मंथ मास्टरी, इसको यहाँ पे कि मंथ से होता नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ आ रही। अच्छा वो डेटा टाइप इसमें जो होगा because the call function to listen is not a type date to see कॉलम स्पेसिफाइड। करेक्ट है, बात तो सही है। चलो कोई नहीं, कल बता देना। हाँ मैं एक्चुअली भाई ये टेस्ट केस सेंसिटिव होती है क्या? क्या बोले हो? ये केस सेंसिटिव होता है क्या? जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बताता नहीं है। हाँ इसमें बताया, ये देखो बताया, इसने बताया केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव नहीं है, बट ये कॉलम नेम वही रहेगा जो आपका कॉलम में लिखा हुआ है, और फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है अच्छा, जिसे अच्छा। ब्लू दिख रहा है वो ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। तो जहाँ पे फॉल्ट आएगा वो चीज नहीं बताएगा। हाँ अभी इसने देखिए बताया, इसमें क्या होता है, कॉलम स्पेसिफाइड है, कॉल फंक्शन डेट इन पीरियड इज नॉट ऑफ टाइप डेट, मतलब वो डेट टाइप का नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया। मंथ क्या है? टेक्स्ट, वो हम लोगों ने फॉर्मेट लगा के बनाया था तो टेक्स्ट है, और मैंने उसको उस तरीके से ले लिया कि डेट किया था, तो ये काम नहीं कर रहा है इस पर, ठीक है। तो कहीं एक माइनर एरर है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट सपोर्ट। हाँ मैं इसको चेक करता हूँ, और अगली क्लास में जो ये और इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो मैं आपको मतलब डिटेल में बताऊँगा। मे भी अगर मैं चेक करने बैठा तो मे भी पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो टाइम भी खराब होगा, ओके ठीक है। राशिद क्लास मंडे को होगी फिर? हाँ मंडे को होगी, अभी तो सैटरडे संडे है तो छुट्टी रहेगी सैटरडे संडे। क्या आप चाहते हो सैटरडे पढ़ाएंगे? अगर किसी को मतलब अगर लोग चाहते हैं सैटरडे पढ़ाना तो मैं कर सकता हूँ, बट ये रहता है ना कि सब लोगों के खुद के पर्सनल काम होते हैं, तो सैटरडे संडे सबकी छुट्टी होती है, ऑफिस वगैरह की भी, सब लोग काम निपटा लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे सही रहता है। मंडे से स्टार्ट करते हैं। हाँ मंडे टू फ्राइडे सही रहता है, सैटरडे संडे मतलब यही है कि अगर लैपटॉप वगैरह सबके जो भी हैं आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है, अगर उस पीरियड में आप करना चाहते हो। अभी तक क्योंकि हम 1 घंटा पढ़ाते हैं, आप 3 घंटे भी अगर बैठे होगे तो सब कम्प्लीट हो जाएगा, पुरानी चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर लो, जिसका लैपटॉप सही नहीं है लैपटॉप सही कर लो, सारी चीज़ें करके मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखो मुझे प्रॉब्लम बस गई यहाँ पे, तो जब आप करोगे तो आपको कितने बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मतलब प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि मुझे ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मैंने डेट्स एंड पीरियड कभी आज तक लगाया नहीं, कहीं कभी मतलब यूज़ नहीं आया, क्योंकि मेरे यहाँ कंपैरिजन के लिए जो भी होता है डेट ऐड से बना लेता हूँ, या तो फिर जो सिनेरियो आते हैं तो उसके इसमें हमारा टोटल वाइटी जो प्रीवियस सेम पीरियड लास्ट ईयर से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, बट ये टैक्स है तो करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब मंडे को फिर से ज्वाइन करते हैं, मंडे को करते हैं, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।